सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज एक फिर देखने पर ये शिखर जी में इस समय भीड़ दिख रही है हर तरफ। विशेषकर जब हम चलते हैं नीचे से वंदना करते हुए गंधर्व नाला शीतल नाला क्रॉस करते करते हम आते हैं ऊपर पारस टोंक के रास्ते से आते हैं, तो बस इस रास्ते पर इधर इतनी नहीं है क्योंकि इधर सिर्फ जैन है, उसमें जैन और जैनेतर है और लगभग कहा जा रहा है कि 60% जैनेतर समाज है। इस समय स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्रेसों के अंदर आते हैं और यहाँ पर इस तरह के वहां पर दर्शन करते हैं। पर इसी तरीके से एक जैन भाई कल जब वो वंदना करते करते आ रहे थे, ये घटना की शनिवार की बात है, जब घटना करते आ रहे थे तब लगभग गंधर्व नाला के बदले चंदन चौक है एक, बहुत कम लोग जान पाते क्योंकि हम इस तरह जान नहीं पाते रास्ते को। चंदन चौक पे जैसे आते 80 वर्षीय बहराइच के और उनको आते आते अचानक ठंड लगने से मृत्यु हो गई। प्रताप चंद्र जैन जी के परिजन फिर उनके अंतिम संस्कार उन्होंने यहाँ नहीं किए, वो सीधा बहराइच ले गए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा और अन्य ने सहयोग दिया और उसमें उन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी फिर उनकी जो ले जाने की वाहन की व्यवस्था थी उसको फिर थोड़े कम रास्ते के अंदर लगभग 25 रुपये किलोमीटर से बहराइच के लिए 1600 किलोमीटर के लिए व्यवस्था कराई थी। पर आज ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, शिखर जी की वंदना में इस तरह की मृत्यु होने के कारण कई बन जाते हैं पर हम ध्यान नहीं दे पाते, इसके दिखा रहे थे, बता रहे थे। ये देख रहे हैं, यह हो रही है जगह जगह तलाशी अभियान प्रशासन और पुलिस द्वारा कि आप पे कोई आपत्तिजनक अवांछित गलत तरह की कोई वस्तु तुम पर नहीं ले जा रही, हर की चेकिंग हो रही है। पर ये नहीं कहते आपके 100% हो रही है क्योंकि इतनी भीड़ आती है, एकदम जत्थे के जत्थे आते हैं तो कोशिश करते हैं कि चेकिंग किसी जगह बैग दिखा उसके चेकिंग हो जाए। यह तलाशी आपकी, ये चेकिंग आपकी बाहर की हो रही है, लेकिन अपने शरीर की चेकिंग आपको स्वयं करनी होगी। स्वस्थ कैसे हैं, अगर कोई कमजोरी है उसको ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि आप 27 किलोमीटर की वंदना करते हैं तो उतना पुण्य मिल पाएगा। पुण्य तो तब भी नहीं मिल पाएगा जब बाइक से जाते हैं। हार के हमारी युवा कहते हैं पाप अर्जन ज्यादा होता है पुण्य कम, जैसा हमें मुंशी सहज सागर ने कई बार इस बारे में कहा, आपको और फिर बताएंगे। प्रमाण सागर जी भी कहते हैं कि नीचे से हाथ जोड़ लो तो पुण्य उतना मिल जाएगा जब आप समर्थ नहीं हो और बाइक को मना कर देते हो। पर ऐसे जब आपको लगता है, एक तो विशेषकर हम बताते हैं कि दक्षिण भारत के लोग जब आते हैं उनको इतनी ठंड का महसूस बार बार बताते हैं इस बारे में कि इतनी ठंड उन्हें जहां मिलती है उनको वहां पर अनुभव नहीं होता है और कई बार इस गर्म कपड़े को चलते हैं वो तो कहीं ना कहीं शरीर में सांस फूलने लगता है, छाती में दर्द होता है और वह हार्ट अटैक के रूप में बदल जाता है, ब्रेन हेमरेज में आ जाता है। जब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में जाकर रुकता है तो वह हो जाता है हार्ट अटैक और जब ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है तो होता है ब्रेन हेमरेज। और दोनों कारण वही हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। सांस फूलने लगता है, जब अटकता है सांस तो हम कोशिश करते हैं बस 1-2 किलोमीटर और है, चलने लगते हैं, या देखा साथ वाला तेज चल रहा है हम चल देते हैं। बचना होगा इन बातों से, अपने को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित वंदना करनी है क्योंकि सर्दियों में विशेषकर हमारे खून का जो होता है ताप वह गाढ़ा हो जाता है। खून धमनियों में चलते चलते नहीं चल पाता है उसकी गति से और यह गाढ़ा खून भी कई बार बीमारी के कारण हमें और परेशान रहता है। डायबिटीज, शुगर वाले, बीपी वाले कृपया वंदना में ध्यान रखें। बार बार कहते हैं इस वंदना को वंदना के रूप में, पवित्र रूप में पुण्य करें। यही नहीं कि हम यही कहते रहे कि यहां पे हुई मृत्यु बहुत अच्छी रहती है, उसके लिए अच्छी रहती है पर परिजन परेशान हो जाते हैं। असमय आई मृत्यु किसी रूप में सही नहीं होती है, थोड़ी सी सावधानी कहते हैं नहीं रहेगी कोई परेशानी। और 6 माह हो भी गए, आए और चल दिए, बस कल का दिन और फिर दिल्ली की सीमा से पार आचार्य श्री जी प्रसन्न सागर जी मुनिराज भोगल, कल अहिंसा स्थल और बस फिर चल दिया हरियाणा क्रॉस करते करते 18 को जयपुर पहुंचने के लिए। उन्होंने एक बात बहुत सख्त कर दी, बहुत बता दी कि बिहार के अंदर तुम्हें चिंता कितनी होती है, कुछ नहीं होती है। तुम तो बिहार के समय साधु को खिलौना समझती हो कि इधर से उठाया गुड्डा को, गुड़िया को उठाया और चल दो। बहुत सटीक बात की उन्होंने और उन्होंने कहा कि इस तरह बिहार को हल्का मत लो, अपने अपनी कॉलोनी में आते हैं तो किस तरह करते हैं। उन्होंने एक स्पष्ट बात की, तो सुनते हैं इस बात को। यहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, हम कोई खिलौना थोड़ी, यहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। संघ है, एक व्यवस्था के साथ जाना पड़ता है। मुनि मुद्रा है, कहीं भी तुम ले जाओ, घुसा दो, कोई पत्थर फेंक के मार दे, तुम तो अरे कर दो गलती, सॉरी सॉरी। पर वो अप्रभावना कौन सहन करेगा, क्योंकि अब वो माहौल नहीं कि तुम गुरु को कभी भी कहीं भी ले जाओ।
अब तो वो मार्ग पहले फिक्स हो जाता है कि गुरुदेव यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे और वहां से वहां पहुंच जाएंगे। कल एक मूर्खों जैसी मैसेज चला रहा पगला है कि दीपेश भाई गुरु के ध्यान रखना, संत डायरेक्टर है, समाज एक्टर है। संत डायरेक्टर है, समाज एक्टर है। जो समाज संत के डायरेक्शन में चलता है वो सम्मेश करके पहाड़ पर पहुंच जाता है, और जो समाज संत को अपने डायरेक्शन में चलाता है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ जाता है। मूर्खों जैसे मैसेज को चलाने, बस ऐसे लोगों से ही धर्म की अप्रभावना हो रही है। ऐसे लोगों से ही समाज को सावधान रहना। एक मैसेज तेरे डालने से क्या होगा बाबू, क्या होगा? तुम्हारी औकात का पता चल रहा कि ना पगला पहले मेरे पास आया, ना सिर पर चढ़ाया, ना बोला, ना पूछा यहाँ चलो। ऐसे कैसे चलो बाबू? 6-7 मुनि हैं, 5-6 आर्य का, 16 पिच्ची का संघ है, ऐसे कहीं भी कैसे चलो? उसके एक प्रोटोकॉल है। आप एक गांव पहले आते, गुरुदेव आप एक मेरा मंदिर बन रहा है, आप वहाँ तक। मैं सोचता बेचारा हाँ दीपे भाई अपने मुनि ऐसा चलना है। जब तुम मेरे पास आया नहीं, उसको पता नहीं, किसी से पूछा नहीं, डायरेक्ट सीधे तुम ही चलो, तो तुम मेरे संघ का आचार्य नहीं है। सेवक को सेवक की औकात में रहना चाहिए। कल चैनल महाजू सौभाग्य मिला दर्शन करने का दशा विहार में। उन्होंने एक चीज भेंट करी, कहते तुम्हें यह दे रहा हूं। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी का उनके हाथ से लिखा हुआ मूल मंत्र उन्होंने हाथ में दिया, गदगद कर दिया उन्होंने। एक तपस्वी सम्राट का लिखा हुआ, एक तपस्वी सम्राट के हाथ से पाया हुआ। पर यह जो है ना, जो मिला हमें आपको सिखाते दिखा देंगे, पर सचमुच ये केवल हमें नहीं था, ये चैनल महाश्री साध्यमलशी परिवार का था, जिसके आप भी श्रेहतिकार हैं। इसलिए आपको दिखाते हैं, वह देख लीजिए, वह मंत्र आपके लिए जो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी का लिखा हुआ है, किस तरह का है वह देखिए और पुण्य अर्जित आप भी कीजिए। और क्या कहा उन्होंने, सुनते जाइए। इस मंत्र का फल अद्वितीय, अनुपम, अकल्पनीय है। और हम ये मंत्र हमको गुरुदेव ने, तपस्वी सम्राट गुरुदेव ने एक कागज पे लिख के दिया था, लिख के दिया, वो आज तक मेरे पास है। और वो मंत्र में एक कॉपी उसकी अपने शरद जी को देना चाहता हूँ। शरद जी इधर आओ, स्पीड कोरियर से गुरुदेव के हाथ का लिखा मंत्र, और आपको दिखाता भी हूँ। उसमें गुरुदेव की राइट, सोचो 2001 में जब हम सम्मेलन शिखर जा रहे थे, उस समय गुरुदेव ने हमको जो मंत्र, बेटा जिंदगी में कोई जाप मत करना इस मंत्र को अलावा, और इस मंत्र को तुमने पकड़ लिया, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगी। एक गुरुदेव का मंत्र। एक फोटो खींचो भैया हमारे सर जी की, गुरुदेव का मंत्र, आचार्य परमेश्वर है, बिल्कुल पीछे जाइए। सोचो इस उम्र में भी व्यक्ति इतनी भागदौड़ किसके लिए कर रहा है? धर्म की प्रभावना। एक बार शरद जी के लिए जोरदार तालियां। मुझे इनसे बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि कहते हैं कभी कभी कुछ ऐसे घाव होते हैं जो कभी भर नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे घाव होते हैं जो भर नहीं पाते हैं, वो घाव लगाव के रूप में होते हैं। एक लगाव एक ऐसा घाव है जिसे कोई जीते जी भर नहीं पाता है। और अब ये दृश्य देख रहे हैं, एक यादगार दृश्य है धर्म तीर्थ से। चैनल महाश्री में 3 दिन बाद वहीं होगी, पैठन भी जाएगी, कश्मीर भी जाएगी, औरंगाबाद भी जाएगी और धर्म तीर्थ जाएगी। पर ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं आज रविवार के हैं। गढ़धराचार्य कुंतु सागर जी मामूली राज, उनके सुशिष्य आचार्य श्री गुप्तीनंद जी। एक प्रकार से ना, जब गुरु सामने आए, जैसे हमारे जब पिता पौत्र मिलते हैं तो जैसे हम खुश होते हैं, उससे कई गुना खुशी मिलती है जब एक शिष्य को अपने गुरु के दर्शन होते हैं। कहते हैं पग पसारते पसारते आंखें आ जाती हैं, आंखें छलक भी जाती हैं। इन दृश्यों को इसलिए बहुत मार्मिक दृश्य है। और उसके अंदर पता है, यहां पर विशेष बात जो धर्म तीर्थ में है, जिसका सिद्ध शिला का शिलान्यास उनके कर कमलोद्भव हो रहा था। समाज के श्रेष्ठ जन भी थे। 51 फीट ऊंची यहां पर सिद्ध प्रतिमा विराजित होगी इस धर्म तीर्थ में। इसके बारे में जब जाएंगे पूरी चर्चा वहां से दिखाएंगे आपको। पर ये देख रहे हैं
पुष्पों की बरसात हुई। हम भी देखते रहे कुछ वीडियो आई तो ये देखे, कुछ दिखा भी ना आपको। 10 क्विंटल पुष्पों की बरसात के बीच में। और एक यादगार दृश्य जो था वह वो था जब हाथ पकड़ के अपने गुरु के साथ चल रहे थे। तो कहते हैं सचमुच जब उंगली मिल जाती ना किसी गुरु की तो हमारे अंदर अपने अपने देखिए क्या अंदर परिवर्तन थक 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 के साथ कितनी अंदर की वारंगनाएं उठ के आती है हमारे साथ। चरण छुए, चरण पखारे और गुरु जब अपने गले लगाते हैं अपने शिष्य को तो कहते हैं सचमुच सात जन्नत का आनंद सुख एक साथ मिल जाता है। वंदना करके चरण पकड़ते हैं। ओहो, इन दृश्यों को सचमुच जब देखा, हम इनको देख करते ऐसे ही हमें जब गुरुवर की जब संत के साथ जाते हैं तो वही अनुभूति होती है जैसे इनको होती है। धन्य हो जाते हैं जब हम इनको देखते हैं। कहते हैं अनुमोदना के अंदर भी बहुत कुछ पुण्य पा जाते हैं। छठा हिस्सा तो मिल ही जाता है कृत कार्य के करने वालों के साथ। ये दृश्य हैं जो देख रहे हैं आप अपनी अपनी आंखों के साथ। शिलान्यास हुआ, ये हुआ और साथ में पता है हमें एक कागज पर्चा दिया गया जिसमें मैं लिखा हुआ था कि क्या क्या इस स्वागत में थे। सैकड़ों नहीं हजारों लोग के साथ इसके अंदर थे। घोड़े थे, एरावत हाथी थे, बैंड पंथक थे, ध्वज पदक थे, लेजिम पदक थे, झांझ पदक थे, छतरी पदक थे और सब भक्ति नृत्य महिलाओं के साथ चल रहे थे। दृश्य बहुत ऐसे थे जो दिल में आनंद दे रहे थे। आपके पास इसलिए लाए हैं रविवार को धर्म तीर्थ पर आचार्य श्री गुप्तिनंद जी और उनके गुरुवर दादा गुरु आचार्य श्री कुंथ सागर जी। आचार्य सुनील सारसंग घोंगा से सोनगढ़ तीर्थ, अब उसकी बात नहीं कर रहे इस समय। पालिताना में देख रहे हैं, यहां से गिरनार चल चुके हैं पर यहां दिखा रहे हैं आपको ये जब साधवें दर्शन करना है उनकी कोई भेद नहीं। एक सोनगढ़ के बारे में सुना था जहां मुमुक्षु होते हुए शिक्षा कर लेते हुए खड़े तक नहीं हुए, नमन तक नहीं की, श्रद्धा नहीं की, अरे थोड़ी देर बैठने की बात नहीं की। शर्म आ जाती है कि हमारे अंदर भी ऐसे भाई हैं जो इस तरह से कहा जा रहे हैं कुछ नहीं होगा पढ़ाई से, जब तक व्यवहारिकता में कुछ नहीं आता है तो सब बराबर है। और ये साथ और पता है एक खास बात दिखाते हैं, आप देख रहे चित्र आपने यहां पर आरिकाओं ने उन्हें एक कैलेंडर दिया। अरे आपने बहुत देखे होंगे अंग्रेजी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हर भाषा में मिलते हैं, पंजाबी में उर्दू में मिलते हैं। लेकिन प्राकृत भाषा का कैलेंडर देख के वह भी हैरान हो गई। गुरुवर के आशीर्वाद से यह कैलेंडर दूसरी बार निकाला गया जिसमें प्राकृत भाषा का कैलेंडर जैनों की पहचान में एक अद्भुत रूप है। हम में से आप में से नहीं जानते जिस तरह से प्राचीन हमारी लिपियों को और भाषा को जीवंत रखा होता है इन साधु संतों ने। ये दृश्य दिखाने को बहुत बरसों बाद आपने देखे होंगे जब लगभग 1000 श्रावक गुरुवर के संग के साथ पालिताना की यात्रा कर रहे थे, वंदना कर रहे थे। वह दृश्य आपके साथ आज दिखा रहा है चलल महालक्ष्मी। गजब के दृश्य थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सहित 8 करोड़ मुनिराज यहां से सिद्धालय गए हैं इस पालिताना से। यहां पर शांति जिनालय ना जिनालय गजब का है। और देखिए सब जगह से इस तरह वंदना करते हुए कितना अच्छा लगता है। तब लगता है कि जैन धारा एक है, कोई यमुना बोले कोई जमुना बोले नहीं, यहां तो केवल जैसे सरस्वती बहती है। गजब के दृश्य हैं जो कहते हर कोई अपने अंदर याद रखे। कहते बहुत बरसों बाद किसी दिगंबर संत ने इस तरह से यहां पर वंदना की है। गजब की बात है। और हाँ, इसके बाद आचार्य चल दिए सुनील सागर जी गिरनार के लिए। गिरनार जहां पे आजकल है शेरों की मार, पर वहां चल दिए। यहां पर उन्होंने साष्ट का 1008 लोगों ने यहां मस्तकाभिषेक किया है। अब 10,000 को मकर संक्रांति 14 जनवरी को पहुंचना है। उन्हीं के मुख से सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। भावना है कि जैसे आज यहाँ 1008 से ज्यादा यात्रियों ने मुनि संघ के साथ पद यात्रा की और 3 पांडवों की निर्वाण भूमि का दर्शन किया, ऐसे ही नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि पर संक्रांति के अवसर पर 10,000 से ज्यादा श्रावक श्राविकाओं को पहुंचना चाहिए। बड़े मुनि संघों के सानिध्य में बड़े श्रावक समुदायों को जुड़ करके जिन शासन की प्रभावना करवा लेना चाहिए। बड़े मुनि संघों के सानिध्य में बड़े श्रावक समुदायों को जुड़ करके जिन शासन की प्रभावना करवा लेना चाहिए। कोई तन लगाता है, कोई मन लगाता है, तो कोई धन लगा करके भी इस तरह के आयोजनों को पार पाड़ने में सहयोगी बनते हैं। शिखर जी
वंदना की आपने देखी थी मृत्यु की जानकारी के बाद ये दिखा रहे हैं शिखर जी में हुई समाधि के दृश्य। 2 जनवरी की बात है, शनिवार की बात है। आचार्य श्री विवेक सागर जी, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में न्यायपगत भूमिका निभाते हुए मुनि श्री शुद्ध सागर जी की समाधि हुई थी 2 जनवरी को। 3 तारीख को अंतिम क्रियाएं की गई, जिसके दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। साधु के केशनोच, साधु की समाधि कर्मों की निर्जरा का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। जब वो खींच करते हैं तब देखिए कैसे होता है। और कैसे समाधि के समय बिल्कुल न राग होता है, न द्वेष होता है, न मोह होता है, न विरोध होता है। सबको निर्मलता करते हुए जब इस पद से चलते हैं तो कहते हैं आदि के भव को बहुत छोटा कर लेते हैं। सागर जेल में सक्रिय यह है सम्यक दर्शन सहकार संघ, 7 वर्षों से कर रहा है काम। रूप सिंह यहां से जेल से निकले, रिहा हुए, और फिर उनके बाद दिखा रहे हैं दृश्य जब उनको हथकरघा की मशीन पूरा लगा के दिया, धागा सब सामान दिया। ऐसा इनके साथ नहीं, कईयों के साथ है। यहाँ पे सैकड़ों जेल के अंदर हथकरघा सीख रहे हैं आचार्य श्री की प्रेरणा से। कई आते हैं या सीख कर जाते हैं, फिर आगे उनको हथकरघा दिया जाता है और साथ में सारा सामान, उनका परिवार चलता है। वे आगे जाके सिखाते हैं, रोजगार मिलता है। आज सैकड़ों परिवार इस तरीके से चल रहे हैं। और जो अंदर बंदी हैं, जिनको अतर करते हैं, उन्हें 3 माह में बाकायदा उसका भुगतान दिया जाता है। आचार्य श्री की प्रेरणा से ऐसे कई जेलों में ऐसा हो रहा है। यानी एक प्रकार से यहाँ से जाने के बाद कहीं रोजगार नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता, तो उन सबको आने वाली सूरज की ऐसी किरण जीवन की मिलती है कि वे अपने परिवार को चला सकें और कुछ को देते हैं और उसके लिए पूरी सहयोग दिया जाता है। धन्य है ऐसे कामों के लिए। इंदौर से एक चित्र है प्रेरणा देने वाले। दवा व्यवसायी थे आनंद जैन जी, उनका स्वर्गवास हो गया था 2 तारीख की बात है। कनकेश्वरी धाम में अंतिम क्रियाएं की उनकी। उनका कोई बेटा नहीं, बेटी एक। यहां पर समाज ने और उस बेटी ने एक नई रीति प्रेरणा के रूप में दी। नई फर्क करो बेटा और बेटी में, और अग्नि दी गई बेटी द्वारा। बात यही खत्म नहीं हुई कि अंतिम संस्कार की अग्नि प्रज्वलित कर बेटी आगे आई। यही नहीं, और फिर पगड़ी का कार्यक्रम हुआ, किसी और को नहीं, उस बेटी को पहनाई। परमार दिगंबर जैन समाज ने एक वह बात बताई कि मत करना फर्क तुम जन्म के साथ, और अंतिम समय में बेटी भी देगी साथ। यह प्रेरणादायक देखकर दृश्य गदगद हो जाते हैं कि आज कहीं हम फर्क नहीं कर पाते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।